कहानी है मधुबन नाम के एक छोटे शहर की, जहां कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं घटने लगी थी, खासकर उन घरों में जहां पुराने आईने लगे थे। राहुल एक फोटोग्राफर था जो पुरानी चीजों की तस्वीरें खींचने का शौकीन था। एक दिन उसे शहर के बाहर एक पुराना बंगला दिखा, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वह बंगला वर्षों से खाली था, लेकिन उसमें एक बड़ा सा प्राचीन आईना अब भी सही सलामत टंगा था। राहुल ने तय किया कि वह वहां जाएगा और तस्वीरें खींचेगा। बंगले के अंदर घुसते ही राहुल को बहुत ठंड का एहसास हुआ। जैसे ही उसने कैमरा निकाला और आईने की तरफ देखा, तो उसे उसमें खुद की परछाई के पीछे एक सफेद साड़ी में औरत दिखाई दी, लेकिन जब उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वहम हो, मगर जैसे ही वह तस्वीर लेने गया, आईने से एक सर्द सांस बाहर निकली और कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। अगली रात राहुल ने देखा कि उसके कमरे के आईने में वही औरत दिख रही थी। वह हंस रही थी। धीरे धीरे उसकी हंसी चीख में बदल गई। राहुल डर के मारे आईना ढक कर सो गया। अगले दिन जब उसने अपने कैमरे में ली गई तस्वीरें देखीं, तो हर तस्वीर में वह औरत दिख रही थी। उसकी आंखें सीधी राहुल को घूर रही थीं। राहुल ने रिसर्च की और पता लगाया कि वह औरत एक शास्त्रीय नर्तकी थी, जिसका नाम चंद्रिका था। वह उसी बंगले में रहा करती थी, लेकिन एक दिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और आईने के सामने ही उसे जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा उसी आईने में कैद हो गई। राहुल ने तय किया कि वह उस आईने को तोड़ देगा। वह दोबारा बंगले गया और हथौड़ा लेकर आईने पर वार किया, लेकिन आईना नहीं टूटा, बल्कि उसमें से चंद्रिका बाहर निकल आई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वह बोली, अब जब तूने मेरी नींद तोड़ी है, तो मैं तुझे कभी सोने नहीं दूंगी। राहुल अब पागल हो चुका है। वह हर आईने से डरता है, हर परछाई से भागता है। उसका कहना है कि वह औरत अब हर आईने में उसे देख रही है, और एक दिन वह बाहर निकल आएगी, सिर्फ उसे साथ ले जाने के लिए। सीख, कभी भी पुरानी चीजों की तस्वीरें लेने से पहले यह मत भूलो, उनमें सिर्फ इतिहास नहीं, आत्माएं भी कैद हो सकती हैं।